नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेट पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आपके मुद्दे में बात मध्य प्रदेश की, जहां पर इन दिनों पेट्रोल डीजल की कीमतों में मानो आग लगी हुई हो। मध्य प्रदेश राजस्थान के बाद देश का वो दूसरा राज्य है जहां पर पेट्रोल और डीजल पर सबसे ज्यादा टैक्स वसूला जाता है। मतलब खजाने को भरने के लिए जनता की जेब पर सरकार डाका डाल रही है। चर्चा इसी मसले पर कि मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दाम क्या शतक लगाएंगे। वैट में कटौती कर आखिर सरकार जनता को राहत क्यों नहीं देती। जनता की जेब से ज्यादा सरकार को राजस्व की फिक्र क्यों है। बढ़ते खर्च के बीच टैक्स में राहत कितनी आसान है और जनता की जेब के भरोसे ही क्या चुनावी वादे किए जाते हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से तमाम सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश होगी खास मेहमानों के साथ, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दाम शतक की दहलीज पर है। आलम यह है कि मध्य प्रदेश में इस समय लोग पेट्रोल डीजल की कीमत देश में सबसे ज्यादा चुका रहे हैं। बात करें पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट की, तो ये भी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। आंकड़ों पर गौर करें तो राजस्थान में पेट्रोल पर 38 तो डीजल पर 28% वैट है। वहीं मध्य प्रदेश में पेट्रोल पर 33 और डीजल पर 23% वैट है। पंजाब में पेट्रोल पर 20.11 तो डीजल पर 11.8% वैट है। वहीं हरियाणा में पेट्रोल पर 21 तो डीजल पर 12% वैट है। वहीं उत्तर प्रदेश में पेट्रोल पर 26.8 तो डीजल पर 17.4% वैट है। वहीं दिल्ली में पेट्रोल पर 20 तो डीजल पर 12.5% वैट है। अब सवाल उठता है कि क्या पेट्रोल डीजल में लगने वाले वैट में कटौती कर मध्य प्रदेश सरकार जनता को राहत नहीं दे सकती। इसका जवाब है बिल्कुल दे सकती है, लेकिन क्या मध्य प्रदेश की माली हालत इसकी इजाजत दे रही है। एमपी की आर्थिक स्थिति पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश सरकार पर करीब 2,08,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। कर्ज के मूलधन के रूप में हर साल मध्य प्रदेश को करीब 14,000 करोड़ देने होते हैं। कर्ज पर ब्याज के रूप में करीब 14,000 करोड़ रुपए अलग से हर साल देने होते हैं। मतलब एमपी सरकार को कर्ज कम करने पर ही हर साल 28,000 करोड़ रुपए देने होते हैं। एमपी सरकार को आबकारी से करीब 10,000 करोड़ से ज्यादा की आय होती है। अब शराबबंदी और नशा मुक्ति अभियान पर एमपी में सियासत तेज है। ऐसे में नई आबकारी नीति को भी जुलाई तक के लिए टाल दिया गया है। मतलब आने वाले समय में आबकारी से आय प्रभावित हो सकती है। उधर मार्च 2021 तक पेट्रोल डीजल पर वैट से 2,000 करोड़ मिलने के आसार हैं। ऐसे में अगर वैट में कटौती की गई तो सरकार का राजस्व संग्रह कम होगा। तो मध्य प्रदेश की माली हालत से साफ है कि बहुत ज्यादा छूट की गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी अगर सरकार चाहे तो जनता को राहत दे सकती है। इसके पीछे की वजह है पिछले कुछ महीनों में अर्थव्यवस्था का पटरी पर लौटना और एमपी सरकार का टैक्स कलेक्शन बढ़ना। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ा है। इस बार जीएसटी के 4,542 करोड़ मध्य प्रदेश को मिलने हैं। इसमें से 3,866 करोड़ रुपए मिल भी चुके हैं। जनवरी में वैट कलेक्शन भी 17% बढ़ा है। तो वहीं जनवरी में आबकारी से आय 89 करोड़ बढ़ी है। जनवरी 2020 में आबकारी से 839 करोड़ रुपए मिले थे, तो जनवरी 2021 में आबकारी से 928 करोड़ मिले हैं। स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन फीस से भी जनवरी में 19% आय बढ़ी है। खनिज से होने वाली कमाई में भी 25 से 30% की वृद्धि हुई है। जनवरी 2020 में खनिज से 428 करोड़ की आय हुई, तो जनवरी 2021 में ये बढ़कर 553 करोड़ रुपए हो गई। बहरहाल अब जल्द ही मध्य प्रदेश सरकार अपना बजट पेश करेगी। पिछली बार कमलनाथ सरकार ने जब अपना आखिरी बजट पेश किया था, तब पैसों की किल्लत के कारण उसने कई विभागों के खर्च में कटौती की थी। लिहाजा इस बार भी पॉपुलरिस्ट फैसलों पर अमल के लिए खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। मतलब जनता की जेब पर बोझ डालकर लोकप्रिय फैसलों के लिए पैसे जुटाए जाएंगे। टीम न्यूज़ स्टेट। और इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक जयंत वर्मा जी जुड़ गए हैं। बीजेपी की तरफ से राकेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस की तरफ से अजय सिंह यादव जी। बहुत स्वागत है आप तमाम लोगों का। सबसे पहले राकेश शर्मा जी, बात आप ही से। 95 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर से ज्यादा इस वक्त मध्य प्रदेश की जनता, चूंकि राजधानी की बात कर रहे हैं भोपाल की, वो चुका रही है
1 लीटर पेट्रोल के लिए, मतलब 100 में कुछ ही कम है, 4 रुपए और कुछ पैसे। तो ये बताइए कि 100 तक पहुंचेगा या 100 के पार पहुंचेगा पेट्रोल? देखिए मकसूद भाई, कोविड-19 के काल में आर्थिक स्थिति, आर्थिक व्यवस्थाएं पूरे विश्व की हिली हुई हैं। उसके बाद मकसूद भाई आप देखिए कि लगातार क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल है उसके दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार बढ़ रहे हैं। कितना है? आज मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि अभी जब केंद्रीय बजट आया तो उसमें सेस लगाया गया। पूरी कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में हल्ला मचाया है कि सेस लगा के गला मसका जा रहा है पब्लिक का, और ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। पर आपने देखा होगा कि पेट्रोल उत्पादों पे बेसिक एक्साइज ड्यूटी इतनी कम कर दी केंद्र सरकार ने कि वो उसका बोझ किसी भी तरह से जनता पे नहीं आए। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि 95 रुपए जो पेट्रोल चल रहा है वो ठीक है। कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार अपनी जनता की चिंता कर रही है। नहीं तो आप देखते कि सेस जो लगाया उसका बोझ भी अगर जनता पे आता तो जनता को दिक्कत होती। इसलिए केंद्र की सरकार ने, मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी इतनी कम कर दी कि वो बोझ जनता पे नहीं आया। दूसरी बात मैं सामान्य रूप से कहना चाहता हूं कि पूर्व में भी मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने 2 रुपए डीजल पे और 2 रुपए पेट्रोल पे कम किए थे। केंद्र सरकार द्वारा भी पेट्रोल और डीजल पे पैसे कम किए गए थे। यह मामला केंद्र की सरकार के सामने भी और प्रदेश की सरकार के सामने भी बार बार उठाया जा रहा है। मुझे लगता है कि गंभीरता से माननीय मोदी जी और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी इस विषय पे विचार करके कहीं ना कहीं जनता को राहत राकेश शर्मा जी कुछ ना कुछ कदम जरूर उठाएंगे। पर मैं आपके चैनल पे देख रहा था, वो कब उठाएंगे, वो एक बड़ा सवाल है। मुझे प्लीज ये बताइए, आप बात कर रहे हैं कि देश से लेकर विदेश तक में अर्थव्यवस्था खराब हुई है कोरोना की वजह से, कोरोना संकट की वजह से सबसे ज्यादा असर इकोनॉमी पर पड़ा है। तो आप ये मान रहे हैं एक तरफ कि इकोनॉमी की हालत खराब हुई है, तो लोगों की भी तो हालत खराब हुई है। जो लोग, जब सरकार ये मान रही कि आर्थिक सेहत खराब है, तो क्या इस आर्थिक सेहत का असर क्या लोगों पर नहीं पड़ा? तो उन लोगों को रियायत देंगे, राहत देंगे, या फिर उन पर बोझ डालेंगे टैक्स का? देखिए मकसूद भाई, मैंने पहले जिस सेस का जिक्र किया उस विषय पे हम आपके चैनल पे लंबी डिबेट उस दिन बजट वाले दिन कर रहे थे, और केंद्र सरकार ने कहीं ना कहीं एक्साइज ड्यूटी इतनी कम कर दी कि जनता पे उसका बोझ नहीं पड़े। मुझे लगता है कि ये जो आप, सबसे बड़ी आश्चर्य की बात आपको ये लगेगी मकसूद भाई कि कांग्रेस पार्टी जब प्रश्न उठाती तो इस बात का जवाब कभी नहीं देती कि जो पेट्रोलियम कंपनी है उनको सरकार से मुक्त करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, कि उनको छुल्ला सांड जैसा छोड़ दिया कि वो अपने दाम खुद तय करें। ये सरकार आप नकेल कर दीजिए, सरकार के समय निर्णय हुआ पेट्रोलियम कंपनी नाम के जो छुट्टे सांड हैं उनको आप बाड़े में बंद कर दीजिए ना। 7 साल हो गए आपको सरकार में आए हुए, बाड़ेबंदी कर क्यों नहीं कर रहे हैं आप उनकी? देखिए मैं कह रहा हूं ना, नहीं मैं देखिए मकसूद भाई, ये कोई निर्णय इतनी आसानी से तो नहीं हो जाते कि पूर्व की सरकार ने कोई निर्णय किया और वर्तमान की सरकार उसको रद्द कर दे। इस विषय पे भी चिंतन हो रहा है, और मैं तो कह रहा हूं कि केंद्र की सरकार तो इसको जीएसटी के दायरे में लाने के लिए तैयार है, पेट्रोल और डीजल को। कहीं ना कहीं कांग्रेस 2018 में इस देश में जीएसटी आ गई थी, 2021 चल रहा है, और ऑन रिकॉर्ड है ये तो कि उनके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारी कमाई कम हो जाएगी। 2018 में जीएसटी आ गई थी ना देश में, 3 साल से ज्यादा हो गए, क्यों नहीं आया अब तक पेट्रोल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट? 400 रुपए का सिलेंडर 800 रुपए का हो गया, 70 रुपए का पेट्रोल 95 रुपए के पार चला गया। मकसूद भाई मुझे मालूम था आप ये प्रश्न करेंगे। कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता आपके बगल में बैठे, उनसे पूछिए कि राजस्थान, भोपाल से बैठे, मैं तो यहाँ नोएडा स्टूडियो में हूँ, सहित जो कांग्रेस शासित प्रदेश है या अन्य दलों के सब अगल बगल में नजर आते हैं, जीएसटी में पेट्रोल लाने का विरोध कर रहे हैं पेट्रोल लाने का। नहीं, मैं तो आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। जो सामने बैठे उनसे भी इस बारे में पूछा जाए कि इनके मुख्यमंत्री क्यों जीएसटी में के दायरे में लाने का इसका विरोध करते हैं। अजय जी जवाब दीजिए। दूसरी बात 38% जो और 28% राजस्थान में है। पहले वहां कम से कम कांग्रेस कम कर दे। कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है, पेट्रोल महंगा है, तो राजस्थान में कम करवा दीजिए ना। राजस्थान, अरे भाई मध्य प्रदेश के लोगों का फायदा क्या है? राजस्थान में अगर पेट्रोल के दाम कम होंगे तो राजस्थान के लोगों को फायदा होगा। मध्य प्रदेश की जो 7.5 करोड़ की जनता, जिसका कि लगातार दुहाई देते हैं मुख्यमंत्री से लेकर तमाम बड़े नेता,
भाई आपकी सरकार की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के लोगों को राहत देने की है कि राजस्थान के लोगों को राहत देने की है? फिर तो केंद्र सरकार इसको जो डी कंट्रोल किया था उसको वापस से अपने कंट्रोल में ले ले। देखिए मैं तो राहत दे दे देश भर को। कि पूर्व में हमारी सरकार ने 2 रुपए डीजल पे 2 रुपए पेट्रोल पे कम किए थे। वो कमलनाथ जी जब सरकार में नहीं थे मकसूद भाई, उनने वादा किया था कि जिस दिन सरकार में बनूंगा उस दिन 5 रुपए पेट्रोल पे 5 रुपए डीजल पे कम करूंगा। कमलनाथ जी ने वादा किया था और सरकार में आकर रेट बढ़ा दिए थे। तो ये कांग्रेस शर्मा जी, कांग्रेस से हमको कोई मतलब नहीं है। जरा इनके गिरेबान में कांग्रेस अगर इतनी अच्छी होती, कांग्रेस अगर इतनी अच्छी होती तो देश की जनता उसे सरकार में रखते ना प्रदेश में वो सरकार में है ना देश में वो सरकार में है। तो कांग्रेस को अलग करिए इस पूरी डिबेट से, इस पूरे बहस से। कांग्रेस का पक्ष हम सुन लेंगे। कांग्रेस का मसला नहीं है, मसला लोगों को मिलने वाली सहूलत का है। आप जयपुर की बात कर रहे हैं ना, जयपुर में आपके चैनल पे कह रहा हूं, जयपुर की बात कर रहे हैं ना, मुख्यमंत्री इस मामले को बड़ी 93 रुपए, सुन लीजिए ना, जयपुर में 93 रुपए, जल्दी कुछ ना कुछ जयपुर में 93 रुपए 98 पैसे हैं, मतलब 94 रुपए हम मान लेते हैं कि जयपुर में एक आदमी को 94 रुपए लीटर का पेट्रोल मिल रहा है। ठीक है, मध्य प्रदेश में की राजधानी भोपाल में 95 रुपए 60 पैसे में वो क्यों पेट्रोल खरीदने को मजबूर हो रहा है आदमी? और रायपुर की भी बात करिए ना, फिर आप वहां भी कांग्रेस की सरकार है, वहां पर तो 85 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल मिल रहा है। 10 रुपए का एक बड़ा गैप है भोपाल और रायपुर के बीच में। तो इस पर भी बात कीजिए ना। ये मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, ये पॉलिटिक्स बहुत देख रहे हैं हम। आप मध्य प्रदेश के लोगों को राहत क्यों नहीं दे रहे हैं, हम तो इस पर सवाल कर रहे हैं। अजय सिंह यादव बताइए आप, कमलनाथ जब सत्ता में आने वाले थे उन्होंने वादा किया था कि नहीं कि 5 रुपए की राहत मैं दूंगा। हालांकि अलग बात है कि 15 महीनों में आपकी सरकार चली गई, लेकिन आपने 1 रुपए की राहत नहीं दी तब लोगों को। देखिए मकसूद जी, इस मामले पे मुझे गंभीरता से समझ दीजिए। मध्य प्रदेश और केंद्र दोनों सरकारें जनता का दमन और शोषण कर रही है पेट्रोल के मामले में। पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मैं बता दूं, इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के रेट $52 प्रति बैरल है, जो रुपए के हिसाब से 23 रुपए होता है। 23 के ऊपर 95 रुपए तक सभी टैक्स हैं, चाहे सेंट्रल एक्साइज हो चाहे वैट हो। और इनका पेट्रोलियम कंपनी, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। आज का अखबार उठाओ, आज का अखबार उठाओ, आज के रेट बताओ। फिर झूठ बोलने लगे चैनल पे बैठ के। कितना बैरल डॉलर है यही नहीं मालूम है और तुम चैनल पे बैठ रहे हो। झूठ बोलने की क्या कसम खा के आते हो क्या घर से कि चैनल पे बैठते झूठ बोलना शुरू कर दूंगा? मकसूद जी डिबेट खराब कर रहे हैं। आप बता दीजिए कितना बैरल है, मैं आपको विद्वान मान लेता हूँ। आप बता दीजिए, रेट बताइए इनको कि कच्चे तेल के आज क्या रेट है, आप बता दीजिए। मकसूद भाई इनको तो जानकारी नहीं है, मैं तो बता रहा हूँ। लगातार झूठ बोलना चैनल पे बैठ के आदत हो गई है बैरल का रेट चलता है। अजय जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं, अजय जी में क्या कह रहे हैं ये देख लीजिए। अजय जी, 58 झूठ बोलना 58.39 पर बैरल डॉलर का वो है। देखिए मकसूद जी, $58 को आप समझिए। मकसूद जी से ज्यादा का है इस वक्त पर बैरल। मकसूद जी इस बात को आप समझिए। क्रूड ऑयल 40 रुपए तक नीचे गया है। अभी एवरेज मैंने 52 रुपए बताया, उस हिसाब से भी 25 रुपए ही होता है दाम। अगर 23 से 25 होता है और बीच में 40 राष्ट्रीय नेता से लेकर नीचे तक का नेता झूठ बोलने के लिए पैदा हुआ है। ये देखिए अभी साबित हो गया शर्मा जी चैनल पे। अरे भाई बहुत भाई ये झूठ बोलते ही आपने साबित कर दिया। देखिए मकसूद जी, गंभीर मुद्दे को गंभीरता से सुनिए। हमारी सरकार 2014 तक थी, सेंट्रल एक्साइज पेट्रोल पे 9 रुपए थी, अभी 32 रुपए है। झूठ मत बोलो, गंभीरता से बोलो, अभी 33 रुपए। मध्य प्रदेश में 33% वैट के अलावा 4.5 रुपए का अतिरिक्त कर लगाया जा रहा है। कुल मिलाकर 60 रुपए के टैक्स ही सरकार ले रही है, चाहे केंद्र सरकार हो और राज्य सरकार, दोनों मिलकर। इनका पेट्रोलियम कंपनियों के फ्रीडम से कोई लेना देना नहीं है। 58 रुपए प्रति बैरल के हिसाब से 25 रुपए रेट होता है पेट्रोल डीजल का। विद्वान बीजेपी के प्रवक्ता को बता दीजिए 25 के ऊपर बाकी पैसा आप क्यों ले रहे हैं, जब दुनिया भर की में इस तरह के रेट नहीं। हमारी यूपीए सरकार थी, उस जमाने में 140 बैरल तक रेट गया। तब शिवराज सिंह चौहान साइकिल चलाते थे कि सरकार सब्सिडी दे, और उस समय जबकि सरकार ने कोई टैक्स नहीं लगा रखे थे। और भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के लिए जनता के ऊपर भार डाल रही है। ठीक, अजय जी अब सुनिएगा जयंत वर्मा जी को। जयंत वर्मा जी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो हैं वो डी कंट्रोल मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त में हुए माना,
लगातार उसका जिक्र भी हो रहा है, उसकी दुहाई भी दी जाती है नेताओं की तरफ से। लेकिन सवाल इसको लेकर है कि ये जो 27 रुपए या 29 रुपए प्रति लीटर का जो पेट्रोल है, उस पर एक्साइज ड्यूटी से लेकर बाकी तमाम और कर उसमें लग जाते हैं। उसके बाद फिर जब वो प्रदेश में पहुंचता है तो वहां पर प्रदेश सरकारें जो हैं अपने खजाने को भरने के लिए उस पर वैट लगा देती हैं। आम आदमी को इससे मिल क्या रहा है? देखिए मकसूद भाई, ये पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ते हैं, इसका असर पूरे के पूरे अर्थव्यवस्था पे पड़ता है। बाजार में हर चीज के दाम बढ़ते हैं क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की एक कॉस्ट आती है जी। और दूसरा यह है कि आज राज्य सरकार के पास पेट्रोल और डीजल तथा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और शराब, ये दो चीजों से जो आय हो रही है, मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ी है। बाकी तो वो जीएसटी का तो कंट्रीब्यूशन आता है, और अभी लॉकडाउन में तो सारी अर्थव्यवस्था खत्म हो गई क्योंकि सर्विस टैक्स बहुत कम आया। तो मुझे लगता है कि सरकार को अब ये सोचना पड़ेगा कि उसको अपना खर्च कैसे कम किया जाए। बहुत सारे ऐसे सफेद हाथी जैसे डिपार्टमेंट आज भी कायम हैं जिनकी कोई उपयोगिता नहीं है, और सरकारी कर्मचारियों को 40-40, 50-50 हजार से 1.5 लाख रुपए तक का भुगतान किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सरकार को खर्च कम करने के लिए अपना एक अलग से पूरा का पूरा, चाहे तो एक कमीशन गठित करे और खर्च कम करने की बात करे। और दूसरा ये है कि महंगाई पे यदि रोक लगानी है तो पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं उसके दाम को कंट्रोल करना पड़ेंगे। आज जितना भी ये दाम है, जैसे 90-95 रुपए, इसमें लगभग 60 रुपए के करीब तो मुझे लगता है आधा आधा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को पैसा जाता है। तो अब उनकी आय का सबसे बड़ा जो साधन है वो पेट्रोलियम हो गया है। तो अब आय जब तक कम नहीं होगी तब तक का आय जब तक बढ़ाई नहीं जाएगी, सरकार अपनी आय बढ़ाने के लिए, ये भी तो देखे, सरकार अपनी आय बढ़ाने के लिए, अपना खजाना भरने के लिए ये कौन सोचेगा कि जो आम आदमी उसकी आय कितनी बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। अगर अर्थव्यवस्था कोरोना की वजह से खराब हुई है तो लोगों की आर्थिक सेहत कहाँ ठीक हुई है? ये बात वो भी तो स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो छोटा व्यापारी हो या कोई और हो। अब सरकारी कर्मचारियों को तो सरकारी कर्मचारियों को तो महंगाई भत्ता मिल जाता है, पर प्राइवेट सेक्टर में तो नौकरियां चली गई हैं, और पूरे भारत में अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लगभग 9 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई हैं। अब वो लोग कैसे अपना गुजारा करेंगे और कैसे वो यहाँ से वहाँ जाएंगे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम फेल्योर है पूरे, मतलब महानगरों को छोड़ दे तो बाकी जगह सब फेल्योर है। तो आदमी को अपने वाहन से ही जाना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अभी तनाव में है भारत की जनता, और ये खासकर पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट्स हैं इनके दामों के कारण। तो इस पे यदि गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो ईमानदारी से जनता तो मुझे लगता है निगेटिव वोटिंग करेगी चुनाव में। लेकिन क्या ये मुद्दा वाकई में जनता के बीच पहुंच रहा है? सवाल तो इसको लेकर भी है ना। एक वक्त में जब पेट्रोल के दाम 70 के पार चले जाया करते थे तो सड़क से लेकर संसद तक खूब हंगामा होता था। अब वो तो ना विपक्ष की कोई भूमिकाएं नजर आ रही है, ना कोई बाकी और संगठन नजर आ रहे हैं। राकेश शर्मा जी, जयपुर से या राजस्थान या किसी और सरकार से किसी को क्या मतलब? आपकी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश की जनता को राहत देने की है। मध्य प्रदेश की जनता तो 95 रुपए से ज्यादा चुकाकर 1 लीटर पेट्रोल खरीद रही है ना। तो जयपुर में अगर 85 में मिले या 100 में मिले, इससे मध्य प्रदेश को फायदा क्या है, नुकसान क्या है, ये बता दीजिए आप। देखिए मकसूद भाई, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की जिम्मेदारी हमारी सरकार की है। पर मैं ये इस विषय को इसलिए उठा रहा था कि कांग्रेस पार्टी जब हो हल्ला मचाती है तो कम से कम अपने प्रदेश में राहत पहुंचा के बात सामने एक नजीर पेश करे कि हमने प्रदेश में अपने कम किया, इसलिए अब बाकी प्रदेशों को बात करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि पूर्व में शिवराज सिंह चौहान ने 2 रुपए पेट्रोल पे और 2 रुपए डीजल पे कम किए थे जब रेट बढ़े थे। केंद्र सरकार द्वारा भी 2 रुपए डीजल पे और 2 रुपए पेट्रोल पे मोदी सरकार ने कम किए थे। मैं आज फिर कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से और पूरी जिम्मेदारी से ये कहना चाहता हूं
कि आने वाले समय में निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी इस बात को बड़ी गंभीरता से ले रहे होंगे कि जनता को कहीं ना कहीं इससे राहत मिले। और मुझे लगता है कि जिस तरह से सेस बढ़ाने के बाद तुरंत एक्साइज ड्यूटी कम करके केंद्र ने राहत पहुंचाई थी, ऐसे ही कोई ना कोई एक हल इस बात का भी निकलेगा मकसूद भाई कि जिससे लोगों को तुरंत राहत मिले। मुझे लगता है कि आप देखिए कि आज बार बार लोग कह रहे हैं कि जनता का जेब काटी जा रही है। आज मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए तो गरीब को 1 रुपए किलो गेहूं, 1 रुपए किलो चावल सरकार उपलब्ध करा रही है। कहीं ना कहीं छोटी बच्चियों को स्कूल जाने के लिए साइकिल उपलब्ध करा रही है, उनको फ्री किताबें कॉपियां दे रही है, उनको ड्रेस दे रही है। वो तो इससे पहले भी कर रही थी ना सरकार, योजनाएं चल रही है, सड़कों का निर्माण, पुल का निर्माण, वो तो इससे पहले भी सरकार कर रही थी, तो है चाहे वो आपकी रही हो या कांग्रेस की रही हो। ये सारी योजनाएं तो तब भी चल रही थी ना, नया क्या हुआ है इसमें? देखिए मकसूद भाई, आप कांग्रेस की बात करते हैं तो संबल जैसी योजना जो गरीबों के लिए चल रही थी बंद करा दी गई थी। फसल बीमे के पैसे किसानों के जमा आपकी सरकार में वो चल रही थी ना संबल। कन्याओं को जो साइकिल मिलती थी वो उस पर रोक कांग्रेस की सरकार ने मैं कह रहा हूं कि आपकी सरकार में चल रही थी तमाम योजनाएं, चाहे वो भावांतर हो या संबल हो या बाकी और योजनाएं, सब बंद करा दी। लेकिन तब तो क्या सिर्फ पेट्रोल से ही वसूली हो रही थी क्या? सिर्फ क्या पेट्रोल के टैक्स से ही सब काम चल रहा था क्या प्रदेश का? पेट्रोल और डीजल पर रेट के पैसे कम कर दिए कांग्रेस सरकार ने। तो कांग्रेस आज बैठी है ना विपक्ष में, फिर आप इस डिस्कशन में कांग्रेस बीच में कहां से आ गई? आप सरकार में, हम आपसे जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। ये स्पष्ट रूप से कहना है कांग्रेस इसीलिए विपक्ष में बैठी है कि उसने अपने वादों को पूरा नहीं किया, चाहे वो पेट्रोल का हो या बाकी और मसला हो। बार बार कहा जा रहा है कि डाका डाला जा रहा है, लूटा जा रहा है। कोई व्यक्ति नहीं होती सरकार कि जनता के पैसे से वो कोई व्यक्ति अपना भला कर रहा है। जो पैसा आ रहा है वो गरीबों की झोली में वापस पहुंचाया जा रहा है, आम लोगों को वापस पहुंचाया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि स्ट्रीट वेंडरों को हमने 10,000 रुपए की सहायता पहुंचाई। तो कहीं ना कहीं जनता के पैसे को जनता तक वापस पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। वो ग्वालियर से लेकर बाकी जगह से हमारे संवाददाता ने रिपोर्ट भेजी थी हमको। वो स्ट्रीट वेंडर्स बहुत से ऐसे हैं जो कि लगातार बैंक के चक्कर काट रहे हैं, उनका बेचारों का लोन तो पास हो गया लेकिन उनके अकाउंट में पैसा नहीं आ पा रहा है। ऐसा और भी बहुत सारे मामले। खैर मेरा वक्त कम है, फाइनल कमेंट अजय सिंह यादव आपकी तरफ से। देखिए मकसूद जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जवाब देना चाहिए कि जब 9 रुपए टैक्स सरकार लेती थी तब आप साइकिल चलाते थे, और 60 रुपए टैक्स आप ले रहे हैं और उसको जस्टिफाइड कह रहे हैं और सही बता रहे हैं। क्या ये जनता के ऊपर अत्याचार नहीं है? सरकार कैसे 60 रुपए का टैक्स ले सकती है? आज बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी क्या इंडिया से बेहतर हो गई है जो अपनी सरकारें चला पा रही है? और वहां 5 रुपए डीजल पे 5 रुपए पेट्रोल पे कम करेंगे, और सरकार बन गई 5 रुपए डीजल पे 5 रुपए पेट्रोल पे बढ़ा दिया था। इसलिए आपको तो कोई अधिकार नहीं है इस तरह की बात करने का। अगर अधिकार होता तो आप हाथ देंगे 15 माह की सरकार में। उस समय तो आप आईफा आबाद करा रहे थे जनता के पैसे से, हम गरीबों की योजनाएं चला रहे, आप आईफा आबाद करा रहे थे। इसलिए आप इधर ध्यान मत बांटिए, जरा अपनी गरेबा में झांक के देखिए, जरा गरेबा में जाकर देखिए। आप बड़ी बड़ी ऊंची आवाज में बात करने से काम नहीं चलेगा। आपकी जवाबदारी है कि नहीं जनता को खाने के लिए? हमारी तो जवाबदारी है। मेरे पास वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही। राकेश शर्मा जी, अजय सिंह यादव जी, बहुत शुक्रिया आपका। जयंत वर्मा जी हमारे साथ बने रहेंगे। लेकिन सवाल यही, 95 के पार तो चला गया, 100 जाएगा तब भी क्या यही दलीलें दी जाएंगी? और जिस राहत की बात की जा रही है, जो एक उम्मीद लोगों को दी जा रही है, वो राहत मिलेगी कब? ये भी एक बड़ा सवाल है। छोटे से ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ की बात।